हमारे देश में उपवास का उपहास कैसे हो रहा है ये आपको देखना है। हमारे देश में नवरात्रि के दौरान व्रत का फलाहार अब एक बहुत बड़े बाजार में तब्दील हो चुका है और आजकल ज्यादातर लोग उपवास के दिनों में आम दिनों से भी ज्यादा खाने लगे हैं और ये सब कुछ फलाहार के नाम पर हो रहा है। इसलिए कुछ देर के लिए आप अपना समय हमें दीजिए आज और हमारा ये विश्लेषण अपने पूरे परिवार के साथ देखिए और खास तौर पर अगर आप भी नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो भी आपको कुछ बातें जाननी बहुत आवश्यक है। नवरात्रि संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है 9 दिनों का समय। हिंदू धर्म के अनुसार ये वो 9 दिन होते हैं जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक राक्षस से युद्ध लड़ा था और 10वें दिन उसका वध किया था और इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भारत के करोड़ों हिंदू इस दौरान व्रत यानी उपवास पर रहते हैं। अब नवरात्रि के 9 दिनों में लोग इसलिए उपवास करते हैं क्योंकि वो ईश्वर के और ज्यादा निकट जाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में अभी लोग उपवास के नाम पर सिर्फ उसका उपहास कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं। 26 करोड़। और असल में इनमें से बहुत सारे लोगों का उपवास जैसा होता ही नहीं है। भारत के लोग फलाहार के नाम पर अपने उपवास के दौरान व्रत वाली नमकीन खाते हैं, कुट्टू के आटे के पकौड़े खाते हैं, साबूदाने की खीर खाते हैं और पापड़ और यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी कई बार खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने उपवास में ये कहते हुए सिगरेट भी पी लेते हैं कि सिगरेट के धुएं से व्रत नहीं टूटता। भारत में जिस उपवास का मतलब एक अंतराल के लिए अन्न और पानी का त्याग था, अब उसी देश में उसी व्रत से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री 11,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यानी उपवास के दौरान आप क्या खाना खाएंगे, व्रत के दौरान आप क्या खाना खाएंगे, उस खाने की जो इंडस्ट्री है, उस भोजन की इंडस्ट्री ही 11,000 करोड़ रुपए की है। और आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, तो वहां आपको व्रत वाली थाली बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आज सुबह चाय पीने से लेकर दोपहर में कुट्टू के आटे के पकौड़े और साबूदाने के पापड़ और स्नैक्स खाने के बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत रखे हैं, जबकि असल में यह व्रत है ही नहीं, सब पर लागू नहीं होती। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो उपवास को बहुत दिल से रखते हैं और उसके जो सही मायने हैं उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब व्रत का फलाहार एक बहुत बड़े बाजार में तब्दील हो चुका है, और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं जिसमें बाजार में उपवास रखने वाले लोगों के लिए इस समय फूड आइटम्स की कोई कमी नहीं है। अगर कोई व्रत में कढ़ी चावल भी खाना चाहे तो वो इस डिश को भी बाजार में आसानी से पा सकता है, खा सकता है। डिलीशियस चीजें यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। ये क्या है? ये केले के फूल और शकरकंदी की सीख है। अच्छा। जो बिल्कुल एकदम से मुंह में डालते ही घुल जाएगी आपके, मुलायम है और नट्स भी इसमें डले हुए हैं और व्रत की है और बिना फ्राइड है, तंदूर की आइटम है। अच्छा, बिना फ्राइड। और उसके साथ मेरे राइट हैंड साइड पे जो लगा है वो क्या है सर? जो स्नैक्स क्या है? आजकल यंगस्टर जो जाते हैं वो इधर उधर कोई नई आइटम ढूंढते हैं तो टाकोस ढूंढते हैं। टाकोस में ये हमने व्रत के आटे के टाकोस बनाए हैं और इसमें जो फिलिंग है वो व्रत में जैसे आलू, ड्राई फ्रूट्स, अनार और किशमिश वगैरह ये डाल के पूरी इसकी फिलिंग की है और बिल्कुल टाको जैसे लोग दूसरे टाकोस खाते हैं ऐसे व्रत के टाकोस ये खा सकते हैं। तमाम सब्जियां वैसी लग रही हैं जो कि नॉर्मल दिनों में खाई जाती है, लेकिन इनमें खास क्या है आपकी बात? जी, इसमें व्रत में जो है पनीर खा सकते हैं। पनीर के साथ मखाना जो कि कैल्शियम भी बढ़ाता है और फायदेमंद भी है, तो पनीर मखाने की सब्जी है जिसमें कोई प्याज लहसुन तो दूर ऐसा कोई भी चीज़ टच नहीं हो सकती। खाने रेस्टोरेंट के अंदर कोई अनाज भी टच नहीं हो सकता। तो पनीर मखाना है, आलू की सब्जी है, सीताफल खट्टा मीठा। कई लोग ऐसे हमारे यहाँ आके जो लोग कहते हैं हमारे बच्चे घर में सीताफल नहीं खाते तो यहीं आके खाना शुरू किया, तो ये सीताफल है। व्रत के कुट्टू के आटे से बने हुए पकौड़ी डाल के व्रत की कड़ी और उसके साथ व्रत के सामक के चावल। अच्छा। और ये छोटा चावल है, मतलब ये साबूदाने का चावल नहीं, व्रत सामक का चावल व्रत में जो खाते हैं, सामक का चावल। जी, साबूदाने की खीर है। ठीक है। और इसके साथ ये रायता है व्रत का। इसी थाली में जो हम सर्व करते हैं तो साबूदाना पापड़, उसके साथ साबूदाना की एक टिक्की, आलू टिक्की और सामक की पूड़ी
और कुट्टू के आटे का पराठा, और उसके अलावा गोभी जो वैरायटी स्नैक्स में चाहते हैं, हमने स्नैक्स की काफ़ी आइटम इन दिनों रखी हैं। एक जिम